दिन पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे। उस वक़्त भी भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। एक तो ज़रा इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा कि इंडिया ने क्यों धमाके उस वक़्त किए, हमें मजबूरन करने पड़े, हम तो नहीं चाहते थे करने। नाज़रीन, पता नहीं भारत की मोदी सरकार के अंदर मौजूद जो उनके वजीर है या तो बहुत सस्ता नशा करते हैं या फिर ये बॉलीवुड की जो डायलॉग इंडस्ट्री है उससे बहुत ज्यादा मुतासिर है। नाज़रीन, भारतीय वजीर दिफा ने चंद दिन पहले आपको पता पाकिस्तान को बड़ी धमकियां दी और फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह के बयान दिए। आज जो है वो भारतीय वजीर दाखिला जो है उसके दिमाग को चढ़ गई और शायद उसने ज्यादा पी लिए। उसने नाज़रीन धमकी दी है न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बांग्लादेश और चाइना को भी। पाकिस्तान ने सीधी 1998 में जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था, या कह लीजिए कि जो न्यूक्लियर पावर बनने के लिए जो धमाके किए जाते हैं, जो कुछ किया जाता है वो हुआ था और आज उसकी कुछ सेलिब्रेशन भी चल रही है। कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं? जो फोर्सेस हैं उनके जो चीफ्स हैं उन्होंने बयानात जारी किए हैं। क्या कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया का 7वां और इस्लामिक कंट्रीज का पहला पाकिस्तानी और भारतीय सरहद पर, और दूसरी जानिब बांग्लादेश ने लाल मोनेरेट का जो इलाका है वहां पर भारतीय फौज को सबक चखा दिया। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है। के पास एसेट्स की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपकी आज सर्वाइवल जो है वो सिर्फ इसी एक एटॉमिक एसेट की वजह से है, वरना आप में बांग्लादेश में अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं होना था आज। और बिलखसूस जो मैंने लोगों की आंखों में खून देखा है 10 मई का, वो जैन साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि हिंदुस्तान की तरफ से ये कह दिया गया है कि भारत अपने परमाणु नीतियों को एक सुनिश्चित मात्रा में उपयोग नहीं करेगा। अगर भारत को यह शक होता है कि कोई भी देश या कोई पड़ोसी मुल्क किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि में संलग्न है जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी स्थिति में भारत अपना परमाणु हथियार का प्रयोग कर लेगा। इसी को देखते हुए पाक मीडिया ने एक अगेंस्ट प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है भारत के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि पाक ने सबसे पहले 1998 में एक परमाणु बम बनाया था और परीक्षण किया, जिसके बाद पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क का एक ऐसा कंट्री बन गया जिसने सबसे पहले परमाणु हथियार बनाया। और इसी के डंके पर पाकिस्तान भारत को हमेशा से ही परमाणु हथियार की धमकी देता आ रहा है और कह रहा है कि जब भी होगा तो भारत को परमाणु हथियार से उड़ा देंगे। इसी को देखते हुए पाकि मीडिया में जोर शोर मचने लग गया है कि भारत को क्या पाकिस्तान परमाणु हमले से मार सकता है, क्योंकि पिछले साल की जो धमकियां थी वो अब दोबारा से रिकवर होना शुरू हो चुकी है। उनको लग रहा है कि ऐसा समीकरण बनता जा रहा है। आज से ठीक 18 दिन पहले बांग्लादेश बॉर्डर पर चल रही उथल पुथल को लेकर बहुत बड़ा ट्वीट किया गया था कि कोई भी विदेशी शक्ति अगर इसमें संलग्न पाई जाती है तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। उसके बाद दोबारा से पाक मीडिया का कहना है कि हम भारत पे बहुत बड़ा एक्शन लेंगे अगर उन्होंने कुछ बांग्लादेशियों के साथ किया तो। और भारत ने किया, बॉर्डर फेंसिंग करना शुरू कर दी, डिटेन सेंटर बनाया, कई लोगों को डिटेन सेंटर में डाला और कई लोग भाग के आज भी वहां से जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि हम परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे। तो साजिद तरार ने एक बात बोली थी कि बात की जाए एसेट्स की तो आज के समय पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों एक बराबर है, ना कि आगे है। तो इस तरीके से कंपेयर किया पाकिस्तान का, और वही पाकिस्तान अपनी मुंह के बल खाता फिरता है। और वहीं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि भारत पे अब परमाणु हमला नहीं तय होगा। आपने धुरंधर 2 मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। यानी इंडिया ने परमाणु हथियार खत्म करने के लिए बहुत बड़ा जोर डाल दिया है पाक पे। वीडियो के एंड तक बने आज भी वो डोमिनेंस चाहते हैं। इंडिया की पॉलिसी पिछले 30-35 साल से नहीं बदली। एक तो उस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अब्राहमिक अकॉर्ड और ममालिक ज्वाइन करें तो तब मैं ईरान के साथ डील करूंगा, लेकिन कहा जा रहा है कि डील बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है, लेकिन अमेरिका ने फैसला करना है कि कब डील करनी है और कब नहीं करनी। और पाकिस्तान के वजीर खारजा भी अमेरिका में सुनने में आया कि वो जैसे मार्को रूबियो इंडिया में जयशंकर साहब से और मोदी साहब से मिल के आ रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान के वजीर खारजा भी अमेरिका आ गए हैं और वो भी रूबियो से मिल रहे हैं। कैसे देखते हैं सारी इन डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, आज जो एटॉमिक आपके पास एसेट्स की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपकी आज सर्वाइवल जो है
वो सिर्फ इसी एक एटॉमिक एसिड की वजह से है, वरना आप में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं होना था आज। और बिलखसूस जो मैंने लोगों की आंखों में खून देखा है 10 मई का, वो बड़े अरसे का मेरा मकसद है। आपके जिस तरह वो कहते हैं ना, टुकड़े 6 कर देने थे 4 की बजाय उन्होंने, तो दर हकीकत अफसोस के साथ ये मैं कहता हूं कि आप ऐसे सरकमस्टांसेस में हैं। बल्कि मैं इस पे थोड़ा सा और मजीद बल्कि करना चाहूंगा। आज आपको दुआएं देनी चाहिए जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आपको एटॉमिक एसिड दिए। चीमा साहब, ईद गुजरी है अभी रिसेंट। 2 वाकयात इंतहाई शर्मनाक है। एक मुंबई के अंदर हुआ है कि किसी ने एक पिग का बच्चा लेके तो इस मुसलमान कम्युनिटी के अंदर, और लोगों ने वीडियो बना के लगाई है, सारी दुनिया देख रही है। दूसरी एक वाकया ये हुआ है कि इस दफा चीमा साहब, आप एक तो उन्होंने जानवरों की कुर्बानियों पर पाबंदियों की बात की, दूसरी उन्होंने चीमा साहब ये किया है कि मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं क्योंकि ईद की नमाज होती है, तो बाहर भी अल्टीमेटली नमाज पढ़ते हैं लोग। साल में एक वाकया होता है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। याद किया जाए। देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पे तो बिल्कुल भी इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता कि इससे मुल्क को, कौम को कोई फ़ायदा हुआ है। क्या हम बिल्कुल महफूज हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए 98 में हमने एटमी धमाका किया, और 98 के बाद हमारी एक आप देखिए कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट तो उसके बाद ही हुआ ना फिर, और उसके बाद फिर ये जो अभी पहलगाम में जो कुछ हुआ, ये भी तो उसके बाद हुआ। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और उसके बाद भी ख़राब रहे। अफगानिस्तान के साथ हमारी जो मगरबी सरहद है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त गैर महफूज हो चुकी है। जो अफगानिस्तान के साथ है, जो बलूचिस्तान के साथ है, मुकम्मल तौर पे गैर महफूज है वो। और इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, और एटमी धमाका करने के बाद भी हमारे ताल्लुकात मगरिब के साथ मज़ीद ख़राब हो गए। हमें इमदाद की ऑफ़र की गई थी, हमें काफ़ी इंसेंटिव दिया गया था कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स में हम पैसा खर्च करें, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने तो धमाका ही करना है। तो एटमी ताकत बनने से हम कोई मजबूत नहीं हुए। एटमी ताकत बनने से हमारी खुशहाली में कोई इजाफा नहीं हुआ। जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ये तमाम मुल्क जो हैं ये एटमी ताकतें नहीं हैं, लेकिन ये हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं, हमसे ज़्यादा महफूज हैं, हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो ये बात क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जब से नेटफ्लिक्स पे धुरंधर 2 रिलीज हुए तब तक इसके डायलॉग्स काफी ज्यादा वायरल है। मैं सिर्फ 2 डायलॉग की बात करूंगा। इसमें एक उन्होंने कहा था कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, और दूसरी बात, दोनों का कंपेयर बताऊंगा। दूसरा ने बोला था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। पहले बात करते हैं, आपको पता ही होगा कि इंडिया जो है आजकल जो बांग्लादेशी लोग हैं जो घुसपैठिया भारत के अंदर आ गए थे, उनको बाहर निकालने के लिए काम कर रहा है, और उसने इंडिया उस समय घायल था इसलिए घातक अब हो रहा है। अब धीरे धीरे सभी घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। अभी मौका दिया गया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से चले जाए। कहीं तो न्यूज ऐसे सामने आ रही थी कि मोदी जी हमें रहने दीजिए, वोट हम आपको ही देंगे। ऐसी बहुत सारी न्यूज पे क्लिप वायरल हो रही है, लेकिन सिंपल सी बात है, इन सभी को देश से बाहर निकाला जा रहा है, और अभी मौका दिया जा रहा है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से जाइए, वरना जोर जबरदस्ती हो सकती है। और बात करते हैं दूसरा, क्योंकि भारत जो है अब पाकिस्तान को पूरी तरीके से कह चुका है कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, चाहे पानी, जल, विवाद कुछ भी हो, उस पर भारत खुद तय करेगा कि भारत की सरकार को, भारतीय मीडिया को क्या करना है, नहीं करना है, और इसके लिए कोई अन्य देश बीच में आके नहीं बोल सकता है। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है? क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भारत खत्म करने की कोशिश करेगा? क्या अमेरिका, चाइना या रूस मिलकर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? अपनी राय कमेंट करके ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।